गुना जिले का आवन गांव अपने आप में खास है। यहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर आता है खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर को स्थापित करने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की खासी भूमिका रही है। वे यहाँ पर आते हैं और साधु संतों के साथ साथ देश विदेश के विद्वानों के साथ सत्संग भी करते हैं। आवन गांव से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल गुना हाईवे पर बसे आवन गांव की अपनी अलग पहचान है। यहां पहुंचने पर आपको लगेगा कि आप गुरुकुल में आ गए हों। प्रांगण में प्रवेश करने के साथ ही एक अलग अनुभव होता है। भगवा वस्त्रों में बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो खुद अपने हाथों से अपना काम करते हैं। यहां पर किसी का कोई दबाव नहीं, बल्कि ये बच्चे स्वावलंबी बने, अपना काम खुद करें। लिहाजा गुरुकुल की परंपरा का निर्वहन सभी को करना पड़ता है। हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तो देखकर आश्चर्य भी हुआ कि छोटे छोटे बच्चे जिनके चेहरों पर मुस्कान है और सब अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे खुद अपने वस्त्र भी धोते नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त गुरुकुल परंपरा का अनूठा उदाहरण दिखाते हैं आपको। ये गांव आवन है और आवन में महर्षि वाचस्पति शुक्ल संस्कृत विद्यालय है और यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र जो हैं, वो स्वयं का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं कि गुरुकुल में किस तरह से शिक्षा होती है और ख़ास तौर से स्वयं काम करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इन बच्चों को, ये अभी इतनी उम्र नहीं है लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं इनको स्वयं सिखाया जाता है कि खुद के कपड़े साफ़ करें, खुद अपना काम करें। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय में बच्चे जो हैं छोटे हैं, लेकिन किस तरह से वो स्वावलंबी उनको बनाया जा रहा है। ये स्कूल है, संस्कृत स्कूल है और यहाँ पर बच्चे सबसे पहले जो है, जो इनकी रोज़मर्रा की जो एक कार्यक्रम है वो ये है कि यहाँ पर ये अपने कपड़े भी स्वयं को धोना पड़ता है। और इन कुछ बच्चों से हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कान्हा शर्मा। कान्हा जी। डेली का रूटीन है तुम्हारे, जो वस्त्र तुम पहनते हो, जो जी अपने वस्त्र अपन को साफ करना पड़ता है। हाँ, जी। स्वयं का कार्य स्वयं को। और तुम्हारे साथियों को भी यही करना पड़ता है? सबको अपना अपना काम अपन को करना पड़ता है। जी। आनंद आता है? बहुत अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तुम तो बहुत छोटे, कर लेते हो काम? जी। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्यों, अच्छे कपड़े धुल जाते हैं? जी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। तो चेहरे पर आप देखिए काम के साथ मुस्कुराहट भी है और ये वो भाव है, स्वावलंबन का भाव इनमें पैदा हो रहा है और कितनी खुशी से ये कर रहे हैं। तो पहले हम जो किताबों में पढ़ा करते थे, लेकिन हम आपको यहाँ पर सीधी वो तस्वीरें दिखाते हैं, गुरुकुल की तस्वीरें दिखाते हैं। और भी आगे हम दिखाएंगे आज इस संस्कृत विद्यालय में क्या होता है, जो छात्र हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में क्या पढ़ते हैं, ये सब हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले सुबह 5 बजे उठना होता है। उठकर सबसे पहले नहाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तैयार होकर हॉल में सभी पहुंच जाते हैं। संस्कृत वेद विद्यालय में क्या क्या होता है, और अब इस वक्त हम त्रिकाल संध्या, जो बच्चे हैं वो त्रिकाल संध्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग मंत्रोच्चार हैं और आप देख सकते हैं उनकी जो जेस्चर्स हैं या उनके जो हाथ हैं वो किस तरह से हिल रहे हैं। ये सब वर्णन किस तरह से होता है, त्रिकाल संध्या का क्या महत्व है, हम गुरुजी से जानते हैं। अच्छा जी,
त्रिकाल संध्या हम बच्चों को देख रहे हैं, त्रिकाल संध्या कर रहे हैं। जी जी जी। तो क्या महत्व है और ये किस तरह से कराई जाती है? सर्वेभ्यो नमो नमः। आचार्य वाचस्पति शुक्ल संस्कृत वेद पाठशाला आवन राघोगढ़ में हम सभी उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा रही है उसके अनुरूप जो है यहाँ पर वेद शास्त्र, ज्योतिष, इतिहास, आधुनिक कर्मकांड आदि का यहाँ पर अध्यापन और आधुनिक विषयों का भी अध्यापन कराया जा रहा है। जैसे कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वयं ही हमारी रक्षा करेगा। और वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम सभी जागृत होकर के हमारी जो वैदिक परंपरा है उसके लिए प्रयास करें। सभी का जो है, हम सभी का नैतिक जो कर्तव्य है, हमारे जो वेद आधार स्तंभ हैं तो उनका संरक्षण और प्रचार प्रसार करना हम सभी का एक जो है दायित्व बनता है। उसी के अनुरूप यहाँ पर प्रातः 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे पर्यंत तक जो है गतिविधियाँ चलती है। तो प्रातः जागरण और संध्या काल जो है दिन और रात्रि का जो मिलन होता है, या शाम दिन और रात्रि का और प्रातः रात्रि और दिन का जो मिलन है उसको संध्या कहते हैं। उसी समय ये हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है प्रातः 3-3:30 बजे से लेकर के और सूर्योदय के पहले तक, उसी समय प्रातः संध्या होती है। मध्याह्न में जहाँ पर मध्याह्न 12 बजे जो है दोपहर की संध्या होती है और सायंकाल सूर्यास्त के समय सायंकाल की संध्या होती है। यहाँ पर वेद शास्त्रों में स्वरों का उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण यदि गलत हो गया तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का जो है विशेष महत्व बताया गया है। वेदों में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। उदात्त मतलब उच्च, ऊपर हाथ करके, ये उदात्त स्वर का संकेत है। बीच में जो है स्वरित है और नीचे जो है जो अनुदात्त है। तो इस तरह से ये 3 स्वर वेद में चलते हैं उच्चारण की दृष्टि से। तो स्वरों के साथ जब वेद मंत्रों का उच्चारण होता है तो उसका सही अर्थ और निकलता है। इस दृष्टि से वेदों में जो है स्वरों का महत्व है। त्रिकाल पूजा, जिसमें 3 कालों में मंत्रोच्चार किया जाता है और भगवान की प्रार्थना कर उनके आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत की जाती है। दिन की शुरुआत आरती से करके अगले चरण की शुरुआत होती है। आरती वंदन करने के बाद अब सूर्य भगवान को प्रणाम करने का समय हो जाता है। अब एक लाइन में खड़े होकर भगवान सूर्य देवता की उपासना की जाती है। सुबह 5 बजे ये छात्र उठ चुके हैं और अब सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। और सूर्य को अर्घ देते हुए ये जो छात्र हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये दिनचर्या इनकी शुरू हो जाएगी। सुबह 5 बजे उठने के बाद अब 6 बजे से जो है सबसे पहली जो शुरुआत होगी वो सूर्य को अर्घ देने से होगी। और ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं मन में। आप भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यही सूर्य सहस्रांश, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय घृणार्घम दिवाकरा। तो सूर्य भगवान की प्रार्थना है, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और यहीं से इनकी शुरुआत हो जाती है। और जो गुरुकुल में हम देखा करते थे वैसा ही यहाँ पर दिनचर्या होती है। अब ये क्लासेस में चले जाएंगे और जो आचार्य यहाँ के उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे से उठने के बाद इनकी जो दिन भर की क्लासेस रहती हैं वो दिन भर व्यस्त रहते हैं। उनको खुद कपड़े धोना पड़ते हैं, खाना भी जब खाना बनाने के लिए भी इनको मदद करनी पड़ती है। और उसके बाद रात 10 बजे तक ये जो है अपनी जो मंत्रों के पाठ हैं और अलग अलग ये लोग अपने जो दिनचर्या उसमें लगे रहते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाया जाता है और मंत्रों के उच्चारण से सूर्य की पूजा की जाती है। आइए अब चलते हैं और जानते हैं आचार्य वाचस्पति संस्कृत विद्यालय में छात्रों को क्या पढ़ाया जाता है और उनकी दिनचर्या में क्या कुछ शामिल है।
जहां छात्र अलग अलग वेदों के पाठ सीख रहे हैं। और खासियत ये है कि यहाँ पर सारे वेदों का ज्ञान दिया जाता है और साथ में किस तरह से स्वर लगाना है ये भी विद्वान आचार्य इन्हें सिखाते हैं। अपामुता प्रशस्तिभिरस दृढा सदस्तमाशादता वरिगोधातामो हरिः ॐ मा इखेत्तवोर्जेत्तवाप्पायावस्था देवो वाह सविता परार्पयातु श्रेष्ठतमा या कर्माणा आप्यायध्वामघन्या इन्द्रा या भागम पराजा। अभी आपने जो श्लोक और जो मंत्र किया है, क्या है ये हमारे जो ग्रहों में शनि ग्रह आता है, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तुना, जो कि हमारे शनि भगवान जो ग्रह हमारे ऊपर होते हैं उनका कभी जैसे जाप हुआ, कभी अनुष्ठान हम करते हैं तो इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। संस्कृत की पढ़ाई किस तरह होती है, मंत्रों का उच्चारण किस तरह होता है और खासियत क्या है, इन सब को लेकर अभी आपने देखा कि जो छात्र हैं वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। मंत्र मुग्ध करने वाला उच्चारण है और साथ में कुछ जेस्चर्स भी हैं, कुछ वो हाथ हिला रहे थे। हम आचार्य जी से पूछते हैं, अनिल जी जो आप अभी पढ़ा रहे थे, चूँकि संस्कृत है, अभी हमको तो संस्कृत उतनी आती नहीं है, तो इसमें जो आपने पढ़ा है ये क्या है और क्या शिक्षा दे रहा है ये मंत्र? और ये हमारे 4 वेदों में से शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा ये तृतीय अध्याय से प्रथम मंत्र लिए गए हैं ये, और ये जो है यहाँ पे 4 वेदों का अध्ययन हो रहा है और 1975 मंत्र माध्यन्दिनी शाखा के हैं यहाँ पे। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि बच्चे हाथ हिला रहे थे जब वो मंत्र पढ़ रहे थे, तो ऊपर कर रहे थे, नीचे कर रहे थे, अगल बगल कर रहे थे। जी, ये जो मंत्र जब बोले जाते हैं तो जब ये उनको बोलते हैं स्वर, तो स्वर के बिना मंत्र का अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए जैसे ही शब्द निकलते हैं तो उसी के आधार पर ये स्वर चलते हैं, इसलिए स्वर को जो संचालित किया जाता है। छात्रों को अलग अलग सत्रों में वेदों के संस्कृत पाठ कंठस्थ कराए जाते हैं और ये छात्र अब सीखकर किस तरह से हम सबको मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। नारायण भगवान के ध्यान के लिए मंत्रों का उच्चारण करा है। कब से सीख रहे हैं आप? 2, 3 या 4 महीने। अच्छा, तो धीरे धीरे आप जो है गुरुजी आपको बताते होंगे, तो ये याद करने में दिक्कत तो नहीं जाती? नहीं। अब बोलने में अच्छा लगता है? जी। अच्छा, जब हाथ हिलाते हो तो ये गुरुजी क्या क्या बताते हैं, कब हिलाना है हाथ, कब नहीं हिलाना? स्वर लगे रहते हैं हर एक अक्षर में। क्या नाम है आपका? मोंटी शर्मा। कब से पढ़ रहे हो संस्कृत? 3 या 4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। कितनी बड़ी किताब है, तुमने इसको कंठस्थ कर ली? हाँ। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे अभी तुम? मंत्र। अच्छा, कौन सा मंत्र का क्या था, कौन सी ऋग्वेद, कौन क्या था? ऋग्वेद। अच्छा, क्या क्या प्रार्थना कर रहे थे तुम बताओगे? वो भगवान विष्णु नारायण को स्तुति लगाने के लिए। अब छात्रों के भोजन का समय हो चुका है। भोजन के पहले भगवान नारायण को याद किया जाता है। इन छात्रों को वेद रटे हुए हैं, लिहाजा भोजन के पहले वेद के मंत्रों से भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर वैदिक रीति को पूरा करके ये बच्चे अपना भोजन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए, अब भोजन का समय शुरू हो गया है। जो छात्र हैं वो दिन भर की जो दिनचर्या है वो करने के बाद अब लंच टाइम हो गया है, लेकिन लंच टाइम के वक्त और हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे सनातन में किस तरह से जब भोजन करते थे और छात्र जब भोजन करते हैं तो वो भगवान का आह्वान करते हैं। तो
मंत्रों का उच्चारण है और ये महिमा तो जियायाश्च पुरुकाः पादो विश्वाबो। ब्राह्मण लोग मंत्र बोल रहे हैं। यजुर्वेद का ये श्लोक है, यजुर्वेद मंत्र है, यजुर्वेद की मंत्र है। और इसमें जो है किस भगवान की, कौन भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं? ये अपने नारायण भगवान की, नारायण भगवान की प्रार्थना। जी जी जी, विष्णु भगवान में, का संस्कृत में वेद मंत्र उनका है ये। तो आपने देखा भगवान की प्रार्थना हो रही है। भोजन के पहले वो आशीर्वाद दें और ये जो भोजन दिया जा रहा है उनकी कृपा से उनको मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है। तो ये एक प्रार्थना है और पूरी संस्कृत में आप देख सकते हैं कि बच्चे इनको जो मंत्र हैं वो इतने अच्छे से उच्चारण कर रहे हैं और सबको कंठस्थ है। और किस तरह से एक सुर में ये जो बच्चे हैं वो भगवान विष्णु को याद कर रहे हैं। और उनका जो श्लोक है वो वैश्याः पदव्याग्गो सोदरो अजायत। यहाँ पढ़ने वाले छात्र अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ गुरुकुल में रहते हैं। यह विद्यालय कोई सरकारी नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलती है उसी से यहाँ का प्रबंधन सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति करता है। यहाँ के लोग पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने इस विद्यालय के लिए बहुत योगदान दिया। यहाँ के प्राचार्य कहते हैं कि इस विद्यालय से पढ़े हुए छात्र न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये छात्र आसपास के लगे हुए जिलों से ही हैं। ये बड़ा हर्ष का विषय है। धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो है स्वयं धर्म को अपनाना और उस पर उसके जो शिक्षा है उस पर चलना एक अलग बात होती है। उसी क्रम में यहाँ पर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति द्वारा विगत 25 वर्षों से वैदिक गुरुकुलम की यहाँ पर जो है संचालन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारे जो खींची राजवंश के राजा श्री दिग्विजय सिंह जी इस हनुमान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में संरक्षण में ये वेद पाठशाला संचालित हो रही है। और पूरे भारतवर्ष में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के द्वारा ये हमको यहाँ पर आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। इस तरह से ये क्षेत्र में पूरे ये जो गुरुकुल संचालित हो रहा है, बड़े गौरव की बात है। संकट मोचन हनुमान मंदिर अपने आप में अनूठा है। यहाँ हनुमान से आशीर्वाद लेने दूर दराज के गांवों और शहरों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ पर हर साल एक बड़ा कार्यक्रम भी होता है। इस साल भी पूरे देश से साधु संत और प्रकांड विद्वान आ रहे हैं। बड़ा समागम होगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने गुना कलेक्टर खुद पहुंचे। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे, जो कि 2 दिन यहीं पर रुकेंगे। जुलाई 2000 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई है और हमारे पूज्य ब्रह्मलीन आचार्य वाचस्पति जी शुक्ल जो वर्ष 1998 में ब्रह्मलीन हुए हैं, उनका ये सपना था कि इस देव स्थान पर संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार और वेदों के उन्नयन के लिए भारतीय संस्कृति को जनमानस में स्थापित करने के लिए, संस्कृत को जनमानस की भाषा बनाने के लिए ये विद्यालय स्थापित किया गया जुलाई 2000 में। लगभग 60 बच्चे हैं जो वेदों का ज्ञान यहाँ पर ले रहे हैं। चारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पूरा ज्ञान उनको यहाँ पे मिल रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से उनका उच्चारण भी कितना एक आत्ममुग्ध जैसे होता है ना, आदमी वैसा हो जाता है। अब ले चलते हैं मंदिर। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर राजभोग रोज लगता है। खासियत ये है कि भगवान हनुमान को ये राजभोग वैदिक मंत्रों से लगाया जाता है, वो भी चारों वेदों से अभिमंत्रित कर भगवान का राजभोग लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर आवन के नाम से प्रसिद्ध है। श्री आवन धाम, ग्राम आवन जो है आवन धाम के नाम से है
और यहाँ पर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, हनुमान जी की यह विशेषता है कि यहाँ पर कोई सा भी किसी प्रकार का किसी को कोई संकट भी आ जाता है तो वो हनुमान जी महाराज जो है उसको क्षण मात्र में जो है निवृत्त कर देते हैं। और यहाँ से अपितु यहीं से विशेषता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं ज़िले से, और इसके बाद में अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और यहाँ पर हर प्रकार के लोग आते हैं, बीमारी से संबंधित आते हैं, संकट पड़ता है तो उससे संबंधित आते हैं, और जिसको जिस कार्य के लिए यहाँ राजनीति क्षेत्र से भी लोग आते हैं तो उनकी हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। और यहाँ पर प्रत्येक आजीवन यहाँ राजभोग चलता है यहाँ पर, और प्रत्येक रोज़ाना जो है नए नए सदस्यों द्वारा यहाँ पर, जैसे कि आप वो बोर्ड देख रहे हैं, वो आजीवन राज सदस्यों के नाम लिखे जाते हैं, और इसमें 2390 अभी तक सदस्य बन चुके हैं और निरंतर ये चालू है और आगे भी चलता रहेगा। गुना जिले का आवन गांव, यहाँ विशेषता ये है कि संस्कृत वेद पाठशाला है। बच्चों को यहाँ पर संस्कृत में वेद पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही खासियत ये है कि ये वो मंदिर है, संकट मोचन हनुमान का मंदिर है, जिसमें कि चारों वेदों के जो पाठ होते, श्लोक होते हैं, वो उच्चारण होते हैं और उन्हीं के द्वारा राजभोग हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। ये शायद मध्य प्रदेश में पहला मंदिर है जहाँ पर राजभोग लगता है। लेकिन राजभोग जब लगता है, हनुमान को जब ये भोग लगता है, तो जो मंत्रोच्चार होते हैं, चारों वेदों के जो मंत्र हैं, उनसे हनुमान को भोग लगाया जाता है। बच्चों को आप देख रहे हैं, ये 4 वेदों के मंत्र कह रहे हैं और हनुमान को प्रसादी दे रहे हैं। और ख़ास तौर से जब राजभोग लगता है तो भगवान को जब राजभोग लगता है यहाँ पर, तो वो चारों वेदों के जो मंत्र हैं वो उच्चारण करके भोग लगाया जाता है। तो खासियत इस आवन गांव की ये है कि यहाँ पर संकट मोचन हनुमान का मंदिर है और साथ में संस्कृत विद्यालय है, जहाँ पर कि वेदों की खास ट्रेनिंग दी जाती है। कैमरा मोहित के साथ सरस्वती चंद्र, स्वराज एक्सप्रेस, गुना।